रिश्ता कोई भी हो, बहुत ही नाजुक चीज होती है। चाहे वो दोस्त का रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का, या फिर माँ बेटे या बेटी का, या फिर सास बहू का। एक बार रिश्ते में दरार आ गई तो भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्ते खराब होने के कई कारण होते हैं, लेकिन अगर एक बार गलतफहमी हो जाए तो बिना किसी गलती के भी हम अपने आप को सजा देते रहते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी बड़े बड़े रिश्तों को खराब करके रख देती है। तो आज की कहानी इसी गलतफहमी के ऊपर आधारित है कि कैसे दो दोस्त एक गलतफहमी के शिकार हो गए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राम और लखन बहुत ही पक्के दोस्त थे। बचपन से ही उनकी दोस्ती चली आ रही थी। वे एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाते पीते और एक साथ ही खेलते थे। राम एक ईमानदार लेकिन गरीब बढ़ई था। वह पूरे दिन मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना भारी पड़ जाता था। दूसरी ओर बचपन का दोस्त लखन एक अमीर बिजनेसमैन था। जब दोनों छोटे थे, राम और लखन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों अपने कामों में व्यस्त होते चले गए। लखन का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था और बिजनेस के कारण वो व्यस्त होता चला गया। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच दूरी आती चली गई, यानी कि समय के अभाव के कारण वे एक दूसरे से कम मिल पाते थे। एक दिन अचानक राम को भी एक बड़ा ऑर्डर मिला, शहर के सबसे आलीशान होटल के लिए। लकड़ी के शानदार दरवाजे बनाने का आइडिया उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उसने पूरी मेहनत और लगन से काम किया, लेकिन जब वह होटल में दरवाजे लगाने पहुंचा तो उसे पता चला कि यह होटल लखन का है। राम को बहुत खुशी हुई कि वह अपने दोस्त से मिलेगा, लेकिन जब उसने लखन से मिलने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गार्ड ने कहा, बॉस अभी बिजी हैं, किसी भी बाहरी आदमी से नहीं मिल सकते। यह सुनकर राम को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, लखन अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसे अब पुराने दोस्तों की परवाह नहीं है। राम को बहुत गुस्सा आया और दुखी मन से घर लौट आया। उसने मन ही मन कसम खा ली कि वह अब कभी लखन से नहीं मिलेगा। समय बीतता गया। अब राम ने भी मेहनत करके एक छोटा सा फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर लिया। वह अब पहले से बेहतर कमाने लगा था, लेकिन लखन की बात उसे अब भी कचोटती थी। एक दिन अचानक लखन खुद राम की दुकान पर आया। उसे देख राम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए पूछा, आज मेरी कैसी याद आ गई बड़े आदमी? लखन थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, भाई तुमसे मिलने आया हूँ, बहुत समय हो गया तुमसे बात किए हुए। राम ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, अब क्यों मिलने आए हो? जब मैं तुमसे मिलने आया था तब तो तुम्हारे गार्ड ने अंदर भी नहीं जाने दिया। लखन यह सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, कब आया था? राम ने पूरी घटना सुनाई। लखन के आंखों में आंसू आ गए। लखन ने कहा, भाई मुझे सच में नहीं पता था कि तू मिलने आया है। उस दिन मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था और मैं हॉस्पिटल में था, और मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि किसी से भी मिलने नहीं देना। मुझे नहीं पता था कि वह तू था। राम यह सुनकर सन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि कितने सालों तक इस गलतफहमी के साथ जी रहा था। अब राम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने लखन से माफी मांगी। अब दोनों की गलतफहमी दूर हो चुकी थी और दोनों दोस्तों ने फिर से अपनी दोस्ती को मजबूत बना लिया। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कभी कभी इस तरीके की गलतफहमियां हो जाती हैं। तो कभी भी बिना पूरी सच्चाई जाने बिना किसी के बारे में गलत धारणा मत बनाओ। कभी कभी हमारी गलतफहमियां ही हमारी खुशियों में सबसे बड़ी बाधा होती है। बिना सच्चाई जाने किसी को गलत मत समझो। गलतफहमी से रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन माफी और समझदारी से उन्हें सुधारा जा सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली
सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। राधे राधे।